टॉपिक है वो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल या ट्रांसलोकेशन। तीन टॉपिक है डिफरेंट नेम से, लेकिन सबका मतलब एक ही है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते थे, एक स्पेशल पाइप की मदद से जिसका नाम था जाइलम। आज जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में हमारे पास क्या आ जाता है? ऑर्गेनिक मटेरियल में हमारे पास शुगर आ जाता है, ये खासकर कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम लोग सादा अल्फाज में शुगर भी बोलते हैं, ये शुगर जो है ये प्लांट के अंदर मूव करेगा। लेकिन थोड़ी सी स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन में ख़त्म करना चाहूँ। खुराक ये दो अल्फाज हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। एक वो खुराक होता है जो मिट्टी के अंदर होता है, यानी वाटर एंड सॉल्ट, वो इनऑर्गेनिक है, वो आपने पढ़ लिया। इनऑर्गेनिक जो है वो हमेशा रूट से ऊपर की तरफ जाएंगे। आज आपने पानी और साल्ट को नहीं देखना है, आज आपने उस खुराक को देखना है जो एक प्लांट लीफ के अंदर तैयार करते हैं। वो जो खुराक लीफ के अंदर तैयार होता है वो ऑर्गेनिक होगा। कीप इन माइंड, मैं बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि जो खुराक लीफ के अंदर बना वो ऑर्गेनिक होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट फिर क्या होता है? शुगर होता है। लेकिन वो खुराक जो मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है, वाटर और मिनरल की शक्ल में है, वो क्या है? वो इनऑर्गेनिक है। अच्छा, तो हमने इसको भी देखना है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लीफ है। ज़ाहिर है लीफ इज़ द किचन ऑफ द प्लांट। यहाँ पर खुराक तैयार हो जाएगा। इस लीफ ने जाना है मुख्तलिफ प्लांट के पार्ट्स की तरफ। प्लांट में ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए, जस्ट आपकी आसानी के लिए मैंने एक सेब लिखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सेब हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये स्टेम भी हो सकते हैं, ये रूट्स भी हो सकते हैं, ये फ्रूट भी हो सकते हैं। तो प्लांट में मुख्तलिफ जगहों पे ये खुराक ने जाना है और जा सकता है। अब हमने देखना है कि किस तरह जाएगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू टॉपिक ये आपने ये देखना है कि जहाँ खुराक बन जाता है उसको हम सोर्स कहेंगे, जहाँ खुराक बनता है, और जहाँ खुराक ने जाना है उसको हम क्या कहेंगे? सिंक। फॉर एग्जांपल, अगर लीफ में खुराक बना तो लीफ आपका सोर्स होगा। जिधर ये जाएगा, सेब के अंदर जाएगा, फ्रूट के अंदर जाएगा, बनाना के अंदर जाएगा, ऑरेंज के अंदर जाएगा, तो वो आपका सिंक होगा। या अगर ये रूट के अंदर जाएगा तो रूट भी आपका सिंक होगा। वहाँ उसने करना क्या है? खुराक जहाँ पे चला जाएगा वहाँ या तो ये स्टोर होगा या फिर ये खर्च होगा। तो ये दो बातें हम लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे कि खुराक जहाँ से बन के जिधर उसने जाना है वहाँ पे करेगा क्या? या तो खुराक ने वहाँ पे स्टोर होना है या वहाँ पर वो यूज़ होगा, खर्च होगा वो खुराक। मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से ये खुराक जाएगा। हम तो बड़े सिंपल ही बोलते हैं कि भाई लीफ से फ्रूट के अंदर खुराक जाएगा। तो कुछ साइंसदानों ने इस पर बहुत मेहनत की कोशिश की कि ये एक्सप्लेन कर सके कि किस तरह से खुराक जाते हैं। उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस बना लिए। उन हाइपोथेसिस में से बहुत सारे हाइपोथेसिस आए, लेकिन एक हाइपोथेसिस बहुत मशहूर हुआ जो हमारे कोर्स का हिस्सा भी है। उसका नाम है मास फ्लो हाइपोथेसिस। अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि क्या है मास फ्लो हाइपोथेसिस, तो आपने ये कहना है कि ये वो मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से प्लांट अपना खुराक एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो ये उस मैकेनिज़्म को कहते हैं। मास फ्लो हाइपोथेसिस का दूसरा नाम है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ना मुश्किल ज़रूर है, बट डोंट वरी, बहुत आसान टॉपिक है, मैं आपको समझा दूंगा। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ आउटसाइड कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास एक डब्बा है, कमरा है, आपसे जो कमरा है, एक कमरा दूसरे कमरे के साथ मिला हुआ है। इस कमरे के अंदर परफ्यूम ज़्यादा है, इस कमरे के अंदर परफ्यूम कम है। तो क्या होगा? आप मुझे एक ही जवाब दोगे कि इस कमरे से परफ्यूम मूव करेंगे, इस कमरे में आ जाएंगे, परफ्यूम आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो आपने ज़हन में ये रखना है, ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें खुद ब खुद जा रही। बस ये आप याद रखिएगा, मैं आपको पूरा हाइपोथेसिस समझा दूंगा। दूसरा एग्जांपल क्या है?
ये आपके पास एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके साथ मैंने एक ठंडा बॉडी जाके अटैच कर दिया, तो अब इख्तिलाफ आ गया, एक तरफ ज़्यादा हीट, एक तरफ कम हीट। इसमें क्या होगा, इख्तिलाफ आया, डिफरेंस आया। जहाँ हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से हीट मूव करेगा, इधर आ जाएगा, इस कोल्ड बॉडी में आएगा। तो जैसे आपको बताना है कि चीज़ें ज़्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ जाती हैं, ये तो फिज़िक्स से रिलेटेड टर्म है। अब जो असल टर्म है वो है, ये है जनाब आपका सेल। सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, सेल के बाहर सॉल्यूट कम है, अलबत्ता पानी ज़्यादा है, सेल के बाहर सॉल्यूट कम है। तो अब ये पिछले से पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि पानी की एक आदत होती है, वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है। तो पानी ने यहाँ से ट्रेवल करना है बाहर से, इसने कहा आना है सेल के अंदर आना है। जब ये सेल के अंदर आएगा तो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। हम सेल को एक तो ये कहें कि भाई सेल टर्जिड हुआ, ठीक है, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि सेल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, आप उसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं कि यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, अब हम इन 3 एग्जाम्पल को समझने के बाद मैं आपको ये मास फ्लो हाइपोथेसिस समझा देता हूँ। मास फ्लो हाइपोथेसिस को इस डायग्राम में आप समझ लीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से अच्छा समझ आए। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक हमारे पास ये है, एक स्टेम है, ये इस स्टेम के अंदर 2 पाइप हैं। एक ये पाइप है जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है सीयू ट्यूब, जिसको आप फ्लोएम भी कहते हैं। इसके साथ एक और पाइप है जिसका नाम है XYLEM, जाइलम का पाइप। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका जाइलम का पाइप है। और जाइलम के पाइप में नो डाउट यहाँ वाटर होता है, हमेशा पानी होता है, लेकिन इस पाइप को थोड़ा सा मैं आज आपको बताता हूँ। ये बड़ा स्पेशल किस्म का पाइप है। इस पाइप में दरअसल क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। एक पाइप है, उस पाइप के ऊपर दूसरा पाइप पड़ा हुआ है, और दूसरे पाइप के ऊपर जो है फिर थर्ड पाइप पड़ा। इस तरह से छोटे छोटे सेल एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। ओवरऑल हमारे पास एक लंबा सा बड़ा सा सेल आ जाता है। इस सेल को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सीयू ट्यूब। एक का नाम है सीयू ट्यूब, और इसी तरह बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक बड़ा सा पाइप बनाएंगे जिसका नाम है फ्लोएम। तो आप इसको फ्लोएम भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस फ्लोएम की एक और खूबी ये भी है कि एक ट्यूब को दूसरे ट्यूब के साथ मिलाने के, एक ट्यूब और दूसरे ट्यूब के बीच प्लेट है, उस प्लेट के दरमियान सुराख भी है, यानी पोर्स भी थे, यहाँ से चीज़ें जा सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। अच्छा जनाब, तो इन प्लेटों का नाम आपने भी दोबारा से याद रखना है। प्लेट को क्या कहते हैं, सीयू प्लेट। थोड़ा मैं रिपीट करूँ, ये आपका आ गया जनाब आपका सीयू ट्यूब, और एक सीयू ट्यूब को दूसरी सीयू ट्यूब के दरमियान, यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में जो है, यहाँ पर क्या लगा होता है, प्लेट लगा होता है, सीयू प्लेट जिसको कहते हैं। तो एक ट्यूब का पानी जो है दूसरी ट्यूब में कैसे आएगा, वो इन ट्यूब प्लेट के थ्रू जो है कंट्रोल तरीके से आ जाएगा। बल्कि आप यूँ समझे कि ये जो प्लेटें दी हुई है, इसका मतलब ये है कि उसको कंट्रोल कर सके, फ्लो को, शुगर वगैरह के खुराक के फ्लो को कंट्रोल कर सके। अच्छा, एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा, आई थिंक ये लेक्चर बिल्कुल अधूरा होगा अगर मैंने उसका नाम आपको नहीं बताया था, वो है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ऐसे सेल होते हैं जो जाइलम पाइप, फ्लोएम पाइप और लीफ के दरमियान में होता है। ये मदद देते हैं, फ्रेंडली सेल होते हैं। किस तरह हेल्प करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह का जो कंपेनियन सेल है, वो आप लोग कलर से भी देख सकते हैं। कंपेनियन सेल जो है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। सेब फ्रूट है और जाइलम के बीच भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर लीफ के अंदर क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगी। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि प्लांट अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। तो प्लांट जब खुराक खुद तैयार करेगा, वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक चीज़ों में से शुगर तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, शुगर तो शामिल है। शुगर के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अमाइनो एसिड भी शामिल है, ठीक है, ये भी फ्लो करेगा।
विटामिन भी शामिल है और हार्मोन भी शामिल है। तो हमने इन तीनों की तरफ फोकस नहीं करना है, मेनली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है शुगर। तो शुगर जो है फ्लो करेगी। अच्छा, तो शुगर लीफ के अंदर आ गया। अब इन शुगर को हम लोगों ने क्या करना है, शुगर को हमने यहां से उठाना है, ये जो आपका लीफ है यहां से उठाना है, कहां पे लाना है, इन फ्लोएम के अंदर लाना है, सीयू ट्यूब के अंदर लाना है। वैसे स्टूडेंट को ये खूब पता है कि शुगर को हम लोग सॉल्यूट बोल सकते हैं या नहीं, ये लिखा हुआ है सॉल्यूट। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्यूट। जो शुगर आपके लीफ में है उसको आप सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। तो सॉल्यूट कहाँ पर आ गए, वो फ्लोएम के अंदर आए। अब यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन इस पाइप के बिल्कुल करीब करीब फिर कौन सा पाइप है, जाइलम का पाइप है। जाइलम के पाइप में फिर क्या मौजूद है, यहाँ पर पानी मौजूद है। जाइलम के पाइप में पानी मौजूद है। अगर मैं ये डायग्राम थोड़ा सा हटा दूँ जाइलम के, तो ये समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है, ये है आपका वाटर, ठीक है। तो इसमें पानी मौजूद है। अब आप ज़रा रिकॉल करें कि वाटर हमेशा ज़्यादा सॉलिड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से जाइलम से वाटर क्या करेगी, फ्लो करेगी, कहाँ पर आएगी, वो इन फ्लोएम के अंदर आएगी। तो यहाँ पर पानी आ जाएगा, पानी और सॉल्यूट एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, इधर प्रेशर बढ़ जाएगा, ज़ाहिर है पानी आ गए तो जो लीफ के साथ साथ जो जगह है फ्लाई को उधर बहुत ज़्यादा पानी आएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। आप यहाँ इस जगह को ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, आप इस जगह को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो जो भी है, इधर प्रेशर बढ़ गया। अब इसके मुकाबले में ज़रा आप इधर आ जाइए, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पर वाटर भी नहीं है। तो इस जगह के मुकाबले में इस जगह का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। अब ज़रा रिकॉल करें, मैंने बताया था चीज़ें ज़्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ खुद जाएंगी। अब आपका जो खुराक है, जो शुगर है, ये ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले इलाके से खुद ब खुद आएंगे कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले इलाके की तरफ। तो यहाँ से फ्लो करेगी, मूव करेगी, ठीक है, सीयू ट्यूब से होता हुआ ये सारा का सारा फिर कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर जैसे ये पहुँच जाएगी वाटर और शुगर, ये जैसे यहाँ पर पहुँच जाएगी तो ये इधर भी कंपेनियन सेल है, वो कंपेनियन सेल इसको हेल्प करते हुए चीज़ों को इधर लाएंगे फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट के अंदर खुराक जमा होता जाएगा, जमा ये मूव करता जाएगा हमेशा की तरह, इस तरह से आता जाएगा। तो मेन चीज़ जो मैंने देख लिया, जो हमने देख लिया, वो है प्रेशर का डिफरेंस। एक जगह पे प्रेशर बढ़ गया, दूसरी जगह पे प्रेशर कम, जिसकी वजह से खुराक पानी के साथ साथ यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, ये तो था मास फ्लो हाइपोथेसिस। एक और चीज़ भी मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा कि जाइलम और फ्लोएम में फ़र्क, जो मेन फ़र्क है वो ये है कि जाइलम के अंदर चीज़ें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते थे, नीचे से ऊपर, जाइलम के अंदर नीचे से ऊपर हमेशा। लेकिन फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम में अगर एक फ्लोएम में खुराक नीचे से ऊपर जा रहा है तो दूसरे फ्लोएम में खुराक ऊपर से नीचे आ सकता है। तो ये डिफरेंस स्टूडेंट्स स्पेशली याद रखेंगे कि एक फ्लोएम में अगर खुराक ऊपर जा रहा है तो दूसरे फ्लोएम में खुराक नीचे आ सकता है, लेकिन जाइलम में खुराक हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। वीडियो एंजॉय करें, दोबारा रिपीट कर ले, मज़ा आया तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।